वेलकम बैक बच्चों। क्लास 7, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 हमने कंप्लीट किया हुआ था, ठीक है। 4.1 मैंने करा दिया है, तो 4.2 आई एम गोइंग टू स्टार्ट। 4.2 में पहला क्वेश्चन हो गया था आपका। क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 भी शायद प्रीवियस वीडियो में बता दिया, फिर भी मैं बता रहा हूँ, है ना। व्हेन 3 इज एडेड, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बुक से लिख लेना है, ठीक है। व्हेन 3 is added, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। When 3 is added to 7 times of a number, then the sum becomes 31. Find the number. Okay. Question is that. अब इसको आप समझेंगे कैसे, ठीक है। मैं पहले बता दूँ आपको एक तरीका, पहले भी क्लास 6 में आपको बताया था। When 3 is added, ठीक है, तो आप सिंपल से याद रखिए 3 ऐड होगा किसमें, टेक्निक समझ लीजिए। When 3 is added to 7 times, 7 times means 7 into 7 टाइम्स ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर, हमको नहीं पता कौन सा नंबर होगा, देन कितना मिलता है 31। ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो एक बार और बता दूं, व्हेन 3 इज एडेड, 3 इज एडेड, पहले आप 3 को एडिशन फॉर्म में लिख लीजिए, +3 टू 7 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 7 टाइम्स नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, ऊपर लिखेंगे लेट द नंबर बी x, ठीक है। देन 3 is added, तो इसको थोड़ा पास लिख देते हैं। 3 is added to 7 times of a number 1 to 31, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 7x + 3 = 31, इधर ले जाते हैं। 7x = 31 - 3 कितना आएगा 28। x = इस 7 को इधर लाएंगे तो 28/7, इधर मल्टीप्लाई है, इसके साथ ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 7 1 जा 7 4 जा। सो रिक्वायर्ड नंबर इज, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज 4, हो जाता है आंसर, ठीक है। नो नीड टू चेक, नो नीड टू एनीथिंग, डू एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट आते हैं डिवाइड ₹300 बिटवीन राम एंड श्याम। सो डिवाइड, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लेना। सॉल्यूशन ₹300 बिटवीन राम एंड श्याम। ग्राफ इस तरह से बनाएंगे तो आसान होता है, ठीक है। अब राम एंड श्याम में कैसे बांटना है, ठीक है। तो लेट, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन होता है। डिवाइड 300 बिटवीन राम एंड श्याम। राम गेट्स 100 लेस देन 3 टाइम्स द अमाउंट श्याम गेट्स, ठीक है। राम गेट्स 100 लेस देन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। राम के पास जो पैसा होगा, राम और श्याम में हम वो देखते हैं, तो श्याम से कितना कम होगा, 100 कम होगा, कितना, इसके 3 टाइम्स से, ठीक है। सो समझ लीजिए पहले एक बार, मैंने जो लिखा उसका मतलब क्या है। श्याम गेट्स ₹100 लेस देन, ठीक है, 100 लेस देन 3 टाइम्स द अमाउंट श्याम गेट्स, ठीक है। श्याम को जितना मिलेगा उसके 3 टाइम्स से 100 रुपीज कम मिलेगा, किसको, श्याम को। तो अब यहाँ पे हमको किसको लेना है, ये आपके क्वेश्चन का मीनिंग है, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग आप ये निकालिए, मतलब आपको समझ में आ गया। अब आपको एक्स किसको लेना है, इसको लेना है, ठीक है। तो इसको लेंगे तो हमारा राम का भी वैल्यू मिल गया और श्याम का भी मिल गया, है ना। तो हम दोनों को प्लस करके 300 = लिख सकते हैं। अरे बात समझ में। सो लेट द अमाउंट श्याम गेट्स, that is x रुपीज, तो राम को कितना मिलेगा 3x, श्याम यहाँ पे लिखा वहाँ पे x लिख दिया, 3x - 100, ठीक है। एंड x + 3x - 100 = 300, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अब। x + 3x मीन्स 4x, ये 1x होता है, ठीक है। -100 = 300, और x = 4x = इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में है, 300 + 100 हो जाएगा, मीन्स 400, ओके। उसके बाद आप जब सॉल्व करेंगे, ठीक है,
उसके बाद जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, 400 4x इक्वल टू 400 है हमारे पास, x इक्वल टू 400 बाई 4 के टेबल में 40 कितनी बार में आएगा, 4 10 जा और 0 का 0, तो कितना आएगा 100। तो x का वैल्यू 100 है, लेकिन अभी हमको नहीं मिला है ना। सो श्याम का वैल्यू निकालते हैं, श्याम को कितना मिलेगा, श्याम मिल गए, ये श्याम को मिल गया है ना 100। अब राम को कितना मिलेगा, राम मिल गए 3 टाइम्स ऑफ श्याम गेट्स -100, so 300 minus 100 that is ₹200। अब क्वेश्चन देख के लगा होगा कि श्याम हमको, राम को तो कम मिलेगा है ना, लेकिन क्या हुआ, राम को ज़्यादा मिल रहा है श्याम से। तो ये लॉजिक मत लगाना कि भाई 100 कम मिल रहा है तो श्याम को 200 मिलेगा, राम को 100 मिलेगा, ऐसा नहीं, ठीक है, उल्टा हो गया। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझना है आपको, क्वेश्चन का मीनिंग आप पकड़ लिए, मीन्स यू कैन कन्वर्ट दैट इन इक्वेशन, और इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया मतलब सॉल्व हो गया आपका। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप जब 9th में 10th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, तो इसके बाद आपको कोई समझाएगा नहीं कि इक्वेशन ऐसे बनाना है, आपको सीधे बनाना है, इक्वेशन बनाना है, डायरेक्टली इक्वेशन बना के दिया जाता है ना, इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करके दे देंगे। तो ऐसा नहीं है, अब एग्जाम में आया तो आपको सीधे इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन बना के, बड़ी क्लास। तो अभी तो आपको बनाना सीखना है ना। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर विच ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 4 इज 42 मोर देन द नंबर, ठीक है, फाइंड द नंबर विच ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 4। तो लेट द नंबर x ले लिए, ठीक है, x इसलिए लिया जाता है क्योंकि मैक्सिमम जो हम वर्डिंग यहाँ पे यूज करते हैं उसमें x नहीं होता है, ठीक है, बहुत कम उसमें x आता है, इसलिए हम वर्डिंग में, इसलिए हम x को यूज करते हैं, x इजी कन्वीनियंट होता है लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेट द नंबर x, अब इसको मल्टीप्लाइंग बाई 4 देन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 42 ज़्यादा हो जाएगा, x इंटू 4 इक्वल टू x प्लस 42, है ना। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 ज़्यादा हो जाता है अपनी वैल्यू से। इसको सॉल्व करते हैं, 4x इक्वल टू x प्लस 42, इसको इधर ले जाते हैं तो 4x माइनस एक्स इक्वल टू 42, x के साथ मैंने हमेशा बताया आपको 1 रहता है, ठीक है, तो 4 माइनस 1 3x 42, और x इक्वल टू 42 बाई 3 से 42 को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके देख सकते हो आप, या काटना आता है तो काट सकते हो, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, सो 14 का आंसर, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर इज 14, रिक्वायर्ड नंबर इज 14, इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन और हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इजी है, हम क्वेश्चन समझिए, स्टेटमेंट को समझिए, ठीक है। आई एम गिविंग यू द फुल सॉल्यूशन, बट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, है ना। प्रैक्टिस करिए, अपने से करके देखिए, एक बार देखिए, इसको देख के करिए वीडियो को, एक बार बिना देखे अपने से करिए, दूसरे क्वेश्चन को भी ट्राई करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ जो छोटा होता है ना, बेस देते हैं, उससे समझ आएगा, क्योंकि विड्थ से ज़्यादा है लेंथ, तो पहले हम विड्थ लेंगे, देन लेंथ क्या होगा, x प्लस 3 ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या बोला है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, अच्छा फॉर्मूला किसी क्या आता है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, तो रेक्टेंगल इज दिस वन L L B B, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा, L प्लस B प्लस L प्लस B और 2L प्लस 2B, 2 बार आ रहा है ना, L B भी 2 बार आ रहा है, इसको हम लिखते हैं 2L प्लस B, दिस इज द फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। आपने क्लास 6 में पढ़ा भी है, फिर मैं यहाँ पे एक बार और इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ,
अब एल हमारे पास क्या है, x+3 है, फॉर्मूला में रखते हैं। पेरीमीटर हमको दिया हुआ है हियर p इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, l इक्वल टू x+3 एंड b इक्वल टू x। फॉर्मूला में रख देते हैं 30 इक्वल टू 2 इंटू x+3, ये तो l का वैल्यू हो गया और ये b का वैल्यू हो गया। ठीक है, x प्लस एक्स 2 बार हो गया तो 2x प्लस 3 इंटू 2 है, ये 30 है, 2 2 सा 4x प्लस 6 इक्वल टू 30। 6 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, या इस पर इधर रख देते हैं। ठीक है, दैट विल बी बेटर, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। वो हम चेंज कर सकते हैं तो इसको इधर लाते हैं, तो ये प्लस में इधर आप क्या होगा माइनस। 4x इक्वल टू 30 माइनस 6, ये हो जाएगा 24। x इक्वल टू 24, इसको इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड होगा। 4 1 जा 4 6 जा 24, तो x की वैल्यू 6 मीन्स ब्रेथ इक्वल टू 6 और लेंथ इक्वल टू 6 प्लस 3 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में लिखेगा, दैट इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, लेंथ एंड ब्रेथ। सो दिस इज फॉर टुडे। एक वीडियो और मैं डालूंगा आपके लिए, तो ये आपका कम से कम ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो जाएगा इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो इसको करिए बेटा, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत करेंगे तो आप करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस होगा, जितना प्रैक्टिस होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।